अनुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से ऋक् प्रातिशाख्यों में 15-16 आपको सूत्र लगाए गए हैं, किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, रक्त संज्ञा किसकी होती है, इस प्रकार से रेफित वर्ण किसे कहा जाता है, यम किसे कहा जाता है, या अघोष, घोष किसे कहते हैं, यहीं से प्रश्न आता है। तो ऋक् प्रातिशाख्य आपको पता चल गया ऋग्वेद से लिया गया है, शौनक के द्वारा लिखा गया है और 3 अध्याय हैं, तीनों अध्यायों में 6-6 पटल हैं इसमें। इस प्रकार मिलाकर के ऋक् प्रातिशाख्य में 18 पटल होते हैं। तो पहला है समान अक्षर। समान अक्षर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं अष्टौ समानाक्षराणि आदितः, अर्थात आदि के जो 8 अक्षर होते हैं उनको हम समान अक्षर बोलते हैं। तो आदि में बिल्कुल शुरू में हम अ, आ, ई, उ, री ये सब 8 अक्षर पढ़ते हैं। तो सूत्र भी यही कह रहा है कि अष्टौ कि समान अक्षर 8 होते हैं। तो कौन से 8 होते हैं? तो बता रहे हैं आदितः। आदितः मतलब जो स्वरों के आदि के जो 8 अक्षर होते हैं उसको हम समान अक्षर बोलते हैं। तो आरंभ के 8 अक्षरों को समान अक्षर कहा जाता है। तो आरंभ में अ, आ, ई, उ, री हम ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार देखा जाए तो ऋक् प्रातिशाख्य ऐसे क्रम में है, पहले है अ, आ, फिर री, फिर ई, फिर उ, इस क्रम में होता है ऋक् प्रातिशाख्य। तो आपको याद तो करने ही है आठों के आठों। तो आप ऐसे न करके ऋक् प्रातिशाख्य के क्रम में ही करिएगा, पहले अ, आ, फिर री, फिर ई, फिर उ। इस प्रकार से ये 8 जो अक्षर होते हैं ये समान अक्षर कहे गए हैं। जो आदि के अर्थात स्वरों के आदि के जो 8 अक्षर होते हैं उनको हम समान अक्षर के नाम से जानते हैं। इससे आगे बताए गए हैं संधि अक्षर, तथा संधि अक्षर जिनकी आपस में संधि हो जाए ऐसे कौन से अक्षर होते हैं? तो उसके बाद बताया गया है ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि, अर्थात ततः मतलब समानांतर के बाद आने वाले, समान अक्षर के बाद आने वाले। ततः का अर्थ होता है यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे, ये सूत्र दे देंगे पूरा कि ततः चत्वारि संधे अक्षराणि उत्तराणि। यहाँ पर ततः से क्या लिया गया है? तो ततः किसका बोध करता है? ऊपर जो हमने सूत्र पढ़ा है कि शुरू के 8 जो अक्षर होते हैं वो समान अक्षर होते हैं। तो ये सूत्र ततः है अर्थात उन 8 अक्षरों के ततः मतलब बाद में। तो 8 अक्षरों के बाद के जो 4 अक्षर होते हैं वो संधि अक्षराणि उत्तराणि, उन उत्तर वाले अक्षरों को हम संधि अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अर्थात समान अक्षरों के बाद तुरंत जो 4 अक्षर आते हैं उन उत्तर वाले अक्षरों को हम संधि अक्षर बोलते हैं। तो अ, आ, री, ई, उ। ये 8 अक्षर तो हो गए थे, इसके तुरंत बाद में हम ए, ऐ, ओ, औ ये 4 अक्षर पढ़ते हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ 4 अक्षर जो हैं वो संध्या अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। क्यों संध्या अक्षर के नाम से जाने जाते हैं? क्योंकि ये जो ए है या ऐ है ये दोनों ही किससे बने हुए हैं? ए प्लस ई मिल करके ए बनता है और ए प्लस बड़ी ई दीर्घ ई मिल करके ऐ बनता है। ऐसे ही ए घन प्लस ए घन उ मिला करके ओ बनता है और दीर्घ उ मिला करके औ बनता है। तो दो दो संधि बन करके ये अक्षर पूरे होते हैं, ऐसे स्वयं में पूर्ण नहीं है ये अक्षर, इसीलिए इन चारों अक्षरों को संधि अक्षर के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका सूत्र भी याद रखना है कि संधि अक्षर का सूत्र कौन सा है? तो ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि, अर्थात समान अक्षरों के बाद के जो 4 अक्षर हैं उन अक्षरों को हम संधि अक्षर के नाम से बोलते हैं। और वो कौन से हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ ये 4 अक्षर आपको संधि अक्षर के नाम से जाने जाएंगे। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, या तो ये सूत्र दे देंगे कि ततः चत्वारि फिर डैश 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 अक्षराणि उत्तराणि, इसके बीच में भरिए तो आप भरोगे संधि अक्षर। या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से संधि अक्षर कौन सा है, तो आपको वहां पे ए, ऐ, ओ, औ जो भी मिले उससे आपको बताना है कि ये अक्षर संधि अक्षर होता है। या आपसे सीधा पूछा जाएगा कि संधि अक्षर कितने होते हैं, तो आपको बताना है संधि अक्षर 4 प्रकार के होते हैं। ए, ऐ, सॉरी ए, ऐ, ओ, औ ये 4 अक्षर संधि अक्षर होते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ इस सूत्र में ततः का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है समान अक्षरों के बाद आने वाले जो 4 अक्षर होते हैं उनको हम संधि अक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होते हैं संधि अक्षर। उसके बाद में है अघोष। अब अघोष वर्ण किसको कहते हैं? तो सूत्र दिया है अंत्यः सप्त तेषाम अघोषः। अंत्यः मतलब अंतिम के, सप्त 7 तेषाम उसके अघोषः अघोष कहे जाते हैं। मतलब उस वर्ण के अंतिम के 7 अक्षर जो होते हैं वो अघोष कहे जाते हैं। तेषाम मतलब केशाम, किन वर्णों के अंतिम 7 अक्षर?
तो तेषाम से यहाँ पर लिया गया है, इससे ऊपर जो सूत्र है वो ऊष्म वर्णों के लिए लिया गया था, लेकिन हमारे लगा नहीं है नेट में, तो हमें पढ़ना नहीं है वो। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंत्यः सप्त तेषाम अघोषः, तो आपसे पूछा जाएगा तेषाम केषाम, मतलब तेषाम शब्द किसके लिए ग्रहण हुआ है, तो आपको बताना है कि ऊष्म वर्ण के लिए ग्रहण हुआ। अर्थात 8 प्रकार के ऊष्म वर्ण होते हैं, उन 8 प्रकार के ऊष्म वर्णों से अंतिम के जो 7 वर्ण हैं, अंतिम के जो 7 ऊष्म वर्ण हैं, उनकी ही अघोष संज्ञा होती है। अब ऊष्म वर्ण में से पहले अक्षर को छोड़ दो, बाकी के पीछे के जो 7 अक्षर हैं, उन्हीं अक्षरों की अघोष संज्ञा होती है। तो इस सूत्र का भी पूरा यही अर्थ निकल आएगा कि अंत्यः सप्त तेषाम अघोषः। तो केशाम अर्थात ऊष्म वर्णानाम अंत्यः सप्त अघोषः, ऊष्म वर्णों के अंतिम जो 7 अक्षर होते हैं उनको अघोष कहते हैं। अब अंतिम के 7 अक्षर कौन से हैं, तो एक तो है श, श और स, फिर आगे है अह, आगे है जिह्वा मूल्य, फिर है उपपद मानीय, और एक होता है अनुस्वार। ये 7 अक्षर होते हैं। अगर आप पूछो कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, तो ऊष्म 8 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर के ऊष्म 8 वर्ण होते हैं। तो पहले अक्षर को छोड़ दो, ऊष्म वर्णों के जो अंतिम 7 वर्ण हैं उन्हीं को अघोष कहते हैं। तो देखो ये आगे ऊष्म वर्ण लिख रखे हैं मैंने, है, श, स, अह, जिह्वा मूलीय, उपपद मानीय और अनुस्वार। ये 8 वर्ण ऊष्म वर्ण हैं। इसमें प्रारंभ हकार को छोड़ करके अंतिम 7 वर्ण अघोष कहे जाते हैं। केवल मात्र हकार को छोड़ देते हैं और बाकी के जो 7 बच गए उन्हीं को हम अघोष संज्ञा कहते हैं। तो सूत्र में तेषाम का अर्थ यहाँ पर ऊष्म वर्णों से लिया गया है, अर्थात अंत्यः ऊष्म वर्णानाम, ऊष्म वर्णों के अंतिम जो 7 वर्ण होते हैं ते अघोषः कथितः, उनको अघोष कहा जाता है। तो आ गया समझ में। तो आपको याद रखना है कि अघोष वर्ण कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा अंत्यः सप्त तेषाम अघोषः, तो तेषाम केषाम अर्थात ऊष्म वर्णानाम। तो 8 जो ऊष्म वर्ण होते हैं उनके सप्तम एक शुरू के अक्षर को छोड़ करके बाद के अंतिम जो अक्षर होते हैं 7, उनको, उन सातों वर्णों को अघोष संज्ञा कही जाती है। अब 7 में से कौन से हैं आपको याद रखना है, तीनों सकार हैं, अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वामूल्य है और उपपद मानीय है। ये 7 अक्षरों की अघोष संज्ञा कही गई है। अब दूसरा सूत्र देते हैं अघोष के लिए ही। तो दूसरा सूत्र है, कह रहे हैं वर्गे वर्गे च प्रथमौ अघोषौ, वर्ग वर्ग के पहले। इसमें पहला दूसरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ देखो प्रथमौ, प्रथमौ में ही द्वितीय विभक्ति लगा दी है कि प्रथम द्वितीय दोनों में ही प्रथमौ, मतलब पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष, वो अघोष कहे जाते हैं। अर्थात वर्ग वर्ग के पहले और जो दूसरे अक्षर होते हैं, वर्ग 5 हैं, कुचु टू तुपु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं 25 वर्णों के। तो इन पांचों वर्गों के पहले दूसरे जो अक्षर होते हैं, पहले पहले जो 2 अक्षर होते हैं उनकी अघोष संज्ञा होती है। तो कुल मिलाकर के 10 हो जाएंगे। क वर्ग के शुरू के 2 उठाएंगे तो क और ख आ जाएंगे। च वर्ग के शुरू के 2 च वर्ग और छ, और ट वर्ग के शुरू के 2 ट और ठ, आगे त और थ, आगे प और फ। इस प्रकार मिला करके प्रत्येक वर्ग के शुरू के 2 अक्षर जो होते हैं उनको अघोष कहा जाता है। तो इनकी अघोष संज्ञा हो जाएगी। तो दोनों सूत्रों को मिला करके अगर देखा जाए तो 17 वर्ण कुल अघोष कहे जाते हैं, क्योंकि ऊपर में क्या बताया था, अंतिम सप्त तेषाम अघोषः, अंतिम के 7 वर्ण अघोष कहे जाते हैं। और नीचे वाले सूत्र में कहा कि वर्ग वर्ग के प्रथम 2 अक्षर अघोष कहे जाते हैं। तो 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों के पहले 2 अक्षर मिलाएंगे तो 10 अक्षर हो जाएंगे। तो 10 वर्ण ये और ऊपर वाले 7 वो, तो कुल मिलाकर के अघोष वर्ण 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों सूत्रों को मिला करके कुल जो वर्ण बने वो 17 वर्ण अघोष होते हैं। अब आपसे किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा, एक शब्द भी एक अक्षर उठा के दे दिया जाएगा, एक वर्ण उठा करके दे दिया जाएगा, आपसे बोल बोल दिया जाएगा कि अह है, अर्थात जो विसर्ग है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो आपको याद रखना है कि विसर्ग जो होता है उसकी घोष संज्ञा होती है। या फिर आपको फ उठा के दे दिया जाएगा, च, क, प, त, कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा, पहला दूसरा अक्षर होना चाहिए और ऊपर जो 7 बताए हुए हैं उन अक्षरों में से होना चाहिए। तो जो भी वर्ण होगा वो अघोष हो जाएगा। ठीक है, किया है कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार खर प्रत्याहारों को अघोष कहते हैं। हम बोलते हैं खर प्रत्याहार जो आते हैं, खर प्रत्याहार में ख फ छट थ चट त क प य श स सर,
ये 3 सूत्र आते हैं। तो इनमें जो वर्ण होते हैं ये 13 वर्ण होते हैं, तो इन 13 वर्णों को हम व्याकरण के अनुसार अघोष वर्ण मानते हैं। ये भी खर प्रत्याहार को अघोष मानते हैं, परंतु ये 4 अन्य और गृहीत कर लेते हैं। मतलब वैसे तो मानते खर प्रत्याहार के अंतर्गत ही हैं ये सारे वर्ण, लेकिन ऋक् प्रातिशाख्य में कुछ 3-4 वर्ण और हैं जो अन्य गृहीत किए गए हैं। एक तो विसर्ग है, एक का मतलब कि ये जिह्वा मूल्य है, एक उपपदमानीय है और एक अनुस्वार है। तो इस प्रकार मिला करके ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार 17 वर्ण जो होते हैं उनकी अघोष संज्ञा हो जाती है। आगे हमसे पूछा जाता है सऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, शोष्म वर्ण। तो उष्म वर्ण किसे कहते हैं, तो सूत्र दिया गया है युग्मौ शोष्माणौ। युग्मौ अर्थात जो जोड़ा है, जोड़ा कौन सा, जो दूसरे और चौथे वर्ण का जो जोड़ा होता है उसको हम उष्म शब्द बोलते हैं। जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ग, ये 5 अक्षर होते हैं। तो इनमें जोड़ा तो 2 का, विषम जो संख्या होती है उनका जोड़ा नहीं था, सम संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो 2 और 4 का जोड़ा बन गया। तो वर्ग के द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण होते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा जो वर्ण होता है उसको हम उष्म कहते हैं। तो ये केवल 10 ही होंगे क्योंकि वर्ग 5 हैं, और पांचों वर्गों में दो दो दूसरा दूसरा अक्षर उठाओगे तो 5 दूसरे हो जाएंगे, और चौथा उठाओगे तो 5 चौथे हो जाएंगे। इस प्रकार मिला करके कुल 10 वर्ण ही उष्म वर्ण माने जाते हैं। जैसे ख घ छ झ ठ ढ और थ ध फ और भ, ये 10 के 10 ऊष्म वर्ण होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि युग्मौ किम, तो आपको बताना है युग्मौ शोष्माणौ, या फिर सूक्ष्म औष्म वर्ण किसको कहते हैं, तो युग्मौ अर्थात युग्म अर्थात द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। या ऊष्म वर्ण कितने गिनाए गए हैं, तो आप बोलोगे कि 10 ऊष्म वर्ण कहे गए हैं। दूसरा और चौथा जो जो आपको दिख, या फिर इनमें से कुछ आपको दे देंगे कि थ वर्ण किसके अंतर्गत आता है। आपको याद रखना कि थ वर्ण द्वितीय अक्षर है, इसीलिए उष्म के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ध वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो जो ध वर्ण होता है वो चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत चतुर्थ वर्ण है, तो इसीलिए वो किसमें हो जाएगा, ऊष्म वर्ण कहा जाएगा। आगे है स्वर भक्ति। स्वर भक्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है। तो स्वर भक्ति पूर्व भाग अक्षरांगम, पूर्व भाग अक्षरांगम मतलब पहले के भाग को अपना अंग बना लेती है। अक्षर का जो पूर्व भाग होता है उसको अपना अंग बनाती है। सबसे पहले तो याद रखना आप, स्वर भक्ति केवल मात्र 2 अक्षरों 2 वर्णों की होती है। एक रेफ मतलब रकार की होती है, रै की स्वर भक्ति कही जाती है, और एक मात्र लय की स्वर भक्ति कही जाती है। तो 2 अक्षर ऐसे हैं ऋक् प्रातिशाख्य में, एक रै और एक लय, जिनकी दोनों की स्वर भक्ति कही जाती है। तो स्वर भक्ति का मतलब क्या है, मतलब पूर्व भाग अक्षरांगम कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रकार और लकार यानी रेफ और लकार कहीं आधे आ जाएं, मतलब कहीं आधे आधे अक्षर आ जाएं, तो वो पूरे हम नहीं बोल सकते अपने आप में हम उसको पूरा नहीं बोल सकते। तो वो रकार और जो लकार है वो अपने से पूर्व भाग का अक्षर ग्रहण करेंगे, मतलब पूर्व भाग, उससे पूर्व बोले जाने वाला जो अक्षर है उसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म ऋषि यहाँ पे र आधा है, लेकिन र अकेला तो नहीं बोला जा रहा है, इसका पूरा पूरा अगर बलाघात जा रहा है तो वह ब्रह्मर अर के ऊपर जा रहा है, अर बोला जा रहा है, मतलब ए का पूरा पूरा वो ले रहा है, ये आश्रय ले रहा है। इसीलिए स्वर भक्ति पूर्व भाग अक्षरांगम बोली जाती है, मतलब पूर्व भाग का पूरा पूरा आश्रय लेकर के बोले जाने वाले रकार और लकार की स्वर भक्ति कही जाती है। तो छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है कि स्वर भक्ति र और ल केवल इन्हीं 2 अक्षरों की होती है। जब ये वर्ण आधे किसी पद में आते हैं तो अपने से पूर्व वर्ण की स्वर यानी अपने से पूर्व वर्ण का आश्रय ले लेते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषि, यहाँ पर र जो है वो आधा है, इसलिए पूरा नहीं बोला जा रहा है, इसलिए ये अपने से पूर्व में जो अ है, अ जो स्थित है उसका आश्रय लेकर के अर निकल रहा है, ब्रह्म ऋषि ऐसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अ पूर्व वर्ण पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर रै की स्वर भक्ति कही जाती है। तो स्वर भक्ति का सीधा सीधा मतलब है अपने से पूर्व वाले भाग का आश्रय लेना। अगर रै और ल किसी जगह किसी पद में आधे आ जाते हैं तो वो आधे न बोले जाने के कारण अपने से पूर्व जो वर्ण होता है उसके ऊपर पूरे पूरे आश्रित हो जाते हैं, तो दोनों मिलाकर के बोले जाते हैं फिर। तो जहाँ स्वर भक्ति में पूर्व रेफ व लकार हो वहां पर स्वर भक्ति कही जाती है। आगे कहा इसके 2 भेद हैं, मतलब स्वर भक्ति जो होती है इसके 2 भेद होते हैं। एक होती है दीर्घ स्वर भक्ति, जिसका सूत्र है द्राघी यसी अर्ध मात्रा, जिसमें हमेशा आधी मात्रा पाई जाएगी,
उसको दीर्घ स्वर भक्ति कहते हैं। अर्थात जहाँ पर आधी जो दीर्घ स्वर भक्ति होती है वो आधी मात्रा की होती है। अर्थात जहाँ पर र और ल के बाद एक ही ऊष्म वर्ण आए तो वह दीर्घ स्वर भक्ति कहलाती है। मतलब किसी भी वर्ण में, आप इतना सा याद रखना, अगर किसी भी पद में र और ल के बाद अगर एक ही ऊष्म वर्ण आता है, ऊष्म वर्ण आप ऊपर पढ़ के आए थे, 8 ऊष्म वर्ण पढ़े थे जिनमें से 7 अघोष होते थे। तो श से श है, अनुस्वार और विसर्ग, जिह्वामूली, उपपदमानी, इनको हम ऊष्म वर्ण पीछे कह के आए थे। तो वहीं कह रहे हैं कि अगर किसी भी पद में र और ल के बाद एक ही ऊष्म वर्ण आएगा तो वो दीर्घ स्वर भक्ति होगी। जैसे इसमें अदर्शी, अदर्शी में र के बाद मात्र शकार एक ही ऊष्म वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर भक्ति है। और दूसरे नंबर की जो भक्ति होती है वो होती है ह्रस्व स्वर भक्ति। ह्रस्व स्वर भक्ति कैसी होती है? तो कहा अन्योन अर्धोन। अर्धोन, अर्ध हम किसको बोलते हैं? अर्धोन आधे से भी आधा जो होता है ना, चौथाई वाला भाग होता है, तो उसकी ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। जैसे आधी मात्रा वाले भाग को दीर्घ स्वर भक्ति बोलते हैं और आधे से भी कम मात्रा वाले भाग को हम ह्रस्व स्वर भक्ति बोलते हैं। तो इसका सूत्र है अन्यान अर्धोन। अर्थात ह्रस्व स्वर भक्ति आधे से कम यानी चौथाई मात्रा की होती है, मतलब पाद मात्रा केवल, जिसको हम कई बार पाद मात्रा ऐसे ऑप्शन में आ जाता है, पाद मात्रा एक बार आया हुआ है कि ह्रस्व स्वर भक्ति कैसी होती है, तो आपको अर्धोन न लिख करके या चौथाई अंश न लिख के आपको ऐसा लिखा मिलेगा पाद मात्रा। तो पाद मात्रा की जो होती है वो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है, जहां पर र और ल के बाद दो वर्ण या दो से ज्यादा ऊष्म वर्ण आ जाते हैं तो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है। उल्टा है इसमें थोड़ा सा कि जहां पर दीर्घ होगा वहां पर एक वर्ण आएगा बस, मात्र ऊष्म वर्ण। जब र और ल के बाद केवल मात्र अगर ऊष्म एक वर्ण आ रहा है तो दीर्घ स्वर भक्ति हो जाएगी। और अगर किसी भी पद में र और ल के बाद दो वर्ण या दो से ज्यादा ऊष्म वर्ण आते हैं तो ह्रस्व स्वर भक्ति होगी। अब आपको इस सूत्र में याद रखना, पहली बात तो स्वर भक्ति दो ही अक्षरों की होती है, एक र की होती है, एक ल की होती है। स्वर भक्ति होती क्या है? तो पूर्व भाग अक्षरांगम, अर्थात पूर्व वाले भाग का जो अक्षर है उसका अंग बन जाना। तो जैसे र और ल किसी पद में आधे आ रहे हैं, अगर उन आधे पदों का पूरा हम नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं हम बोल पा रहे हैं, तो र और ल अपने से पूर्व में जो भी अक्षर होगा, चाहे अ हो, चाहे आ हो, चाहे री हो, कुछ भी हो, अपने से पूर्व वाले भाग का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। आगे बताया स्वर भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली स्वर भक्ति दीर्घ स्वर भक्ति, जिसका सूत्र है द्राघीयसी अर्ध मात्रा, अर्थात जो आधी मात्रा वाली जो स्वर भक्ति होती है उसको हम दीर्घ स्वर भक्ति कहते हैं। अर्थात जिस जिस किसी भी पद में र और ल के बाद एक ही ऊष्म वर्ण का प्रयोग होता है तो वो दीर्घ स्वर भक्ति हो जाएगी। और आगे दूसरी कहा ह्रस्व स्वर भक्ति। ह्रस्व स्वर भक्ति होती है अन्यान अर्धोन। अन्यान मतलब जो दूसरी होती है, अर्थात जो ह्रस्व स्वर भक्ति होती है वो अर्धोन आधी होती है। आधी मतलब आधी से भी आधी, चौथाई अंश की, यानी पाद मात्रा की होती है, केवल मात्र पाद मात्रा बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर भक्ति को अर्ध मात्रा और ह्रस्व स्वर भक्ति को केवल पाद मात्रा। तो पाद मात्रा की होती है, अर्थात जिस जिस भी पद में र और ल के बाद दो वर्ण या दो से ज्यादा ऊष्म वर्णों का प्रयोग होता है तो वो ह्रस्व स्वर भक्ति कहलाती है। आगे है यम वर्ण। यम वर्ण किसे कहते हैं? तो कहा स्पर्शः यम अनुनासिकाः स्वान परेषु स्पर्शेषु अनुनासिकेषु। अर्थात स्पर्श जो शब्द होते हैं, स्पर्श जो वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण आपको पता है 25 वर्ण जो कहे जाते हैं उनको हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो स्पर्शों के ऊपर जब अनुनासिक लग जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से अनुनासिक मतलब प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका अंतिम जो अक्षर होता है, जैसे क ख ग घ ng, तो ये ng जो है अपने से पूर्व चारों के ऊपर आकर के बैठ जाता है। ऐसे ही च वर्ग में जो यकार है वो अपने से चारों, मतलब अपने से शुरू के जो चार अक्षर होते हैं उन पे आके बैठ जाता है। या फिर किसी भी वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है वो उठ करके इनके ऊपर आकर के अनुनासिक के रूप में बैठ जाता है, उसको यम कहते हैं। तो यम चार प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प अघोष प्राण, दूसरा होता है अघोष महाप्राण, तीसरा होता है सघोष अल्प प्राण और चौथा होता है सघोष महाप्राण। या फिर ऐसे भी याद कर लो, पहला और पहला दूसरा अघोष आप पीछे याद करके ही आए हो। तो पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, तीसरा और चौथा सघोष होता है।
और पहला और तीसरा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो ज्यादा हवा के कारण या ज्यादा उसके ऊपर बलाघात पड़ता है, इसलिए हम उसको महाप्राण बोलते हैं। तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो अघोष अल्प प्राण के अंतर्गत पहले पहले अक्षर आएंगे, क, च, ट, त, प। ये 4 अक्षर जो हैं, 5 अक्षर जो हैं वो अघोष अल्प प्राण कहे जाएंगे। आगे कहा अघोष महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर आएंगे। सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा, और सघोष महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर आएगा। और इन सभी अक्षरों के कुल 20 वर्ण हो गए ये मिल करके, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के 4 4 अक्षर जोड़ेंगे तो 4 5 20, 20 वर्ण हो गए। तो इन 20 वर्णों के ऊपर जब किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर है वो ऊपर आके बैठ जाता है, मतलब अनुनासिक के तौर पर ऊपर आके बैठ जाता है, तो उसको यम कहते हैं। तो यम 4 हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अर्थात आधे अक्षर के बाद यदि किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण आ जाता है उसे यम कहते हैं। अब इसका क्या कहना है कि कोई भी आधा अक्षर हो, ये नहीं कि किसी भी वर्ग का आधा, कोई भी आधा अक्षर हो, अगर उस आधे अक्षर के बाद में किसी भी वर्ण का अगर अंतिम अक्षर आ रहा है, दो कंडीशन याद रखनी है। पहला, कोई भी आधा अक्षर आ रहा हो, जैसे ग आधा अक्षर आ गया, तो उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ण का, मतलब पांचों वर्णों में से यम गण नम में से कोई भी अक्षर आ जाता है। जैसे हम ऐसा बोलते हैं जगमतुहु, तो जगमतुहु में ग आधा है और उसके तुरंत बाद मैं आया हुआ है, तो मैं तो पवर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए इस पूरे को यम कहा जाएगा। ऐसे ही हम एक और देख लो, चखनतुहु बोलते हैं, चखनतुहु, तो चखनथु में ख आधा है, और चखनतु ख आधे तुरंत बाद में नकार आया हुआ है, तो नकार भी तो तय वर्ग का आधा अंतिम अक्षर है, इसलिए इस चखनतु की पूरे के यम संज्ञा हो जाती है। अर्थात आधे अक्षर के बाद अगर तुरंत किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण आ जाता है उसको यम कहते हैं। और एक प्रकार से यम 4 प्रकार के होते हैं, अल्प, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण। अगर किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर उठ करके किसी भी स्पर्श के ऊपर आ जाता है, अब उनकी अनुनासिक संज्ञा कर देता है, तो उन सभी स्पर्श व्यंजनों को हम यम कहते हैं। और यम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में है रक्त वर्ण। ये प्रश्न में आया हुआ, कई बार ये प्रश्न आता है, रक्त संज्ञा किनकी होती है, तो हम बताते हैं अनुनासिकों की रक्त संज्ञा होती है। जैसे रक्त संज्ञो अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। जैसे हम पाणिनीय शिक्षा है या हमारा व्याकरण है, तो हम यम गण नम इनको अनुनासिक बोलते हैं। लेकिन हम अगर पाणिनीय शिक्षा पढ़ने जाएंगे तो यम गण नम अर्थात जो अनुनासिक वर्ण है, इनको हम वहां जाकर के रंग वर्ण बोलेंगे। और जैसे ऋक प्रातिशाख्य की बारी आई, तो ऋक प्रातिशाख्य अनुनासिक न बोल करके ऋक प्रातिशाख्य इनको रक्त वर्ण बोलता है। तो सीधी सीधी बात है, रक्त संज्ञा अनुनासिक है, अनुनासिकों की ही रक्त संज्ञा होती है। अब अनुनासिक कौन से हैं, तो यम गण नम, मतलब प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है वो अनुनासिक कहलाता है, और उन अनुनासिकों को ही रक्त संज्ञा कहा जाता है या रक्त वर्ण कहा जाता है। जो कुछ भी पूछ लेंगे कि रक्त संज्ञा किन की होती है, एक बार प्रश्न आया था 2017 में कि रक्त संज्ञा किन की होती है, तो सीधा सीधा बताना है रक्त संज्ञा अनुनासिकों की होती है। अब रक्त संज्ञा में कौन से वर्ण आते हैं, तो यम गण नम, अर्थात पहले पांचों जो वर्ग होते हैं उनके अंतिम अक्षर होते हैं, पांचों जो वर्ण हैं वो रक्त संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, तो अनुनासिकों की रक्त संज्ञा होती है। इसके बाद में है संयोग वर्ण। संयोग वर्ण किसे कहा जाता है, तो दिया गया है संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात है, अर्थात पर जहां पर व्यंजनों का ही मेल हो, मतलब कोई भी व्यंजनों के बीच में स्वर ना आए, स्वरों का कोई व्यवधान ना हो, ऐसे व्यंजन जहां पर आपस में मिल रहे हों, उनकी क्या होती है, उनकी संयोग संज्ञा होती है। अब है दो व्यंजनों के संयोग को ही संयोग वर्ण कहते हैं, मतलब केवल मात्र दो व्यंजनों का संयोग होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं आएगा। जैसे युक्त है, यहाँ पर यह शब्द युक्त है, यहाँ पर क और त दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही दत्त है, तो डबल त है, त के बीच में कोई स्वर नहीं है, ए आ ई इस प्रकार का कुछ नहीं आया हुआ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही प्र है, प और र दोनों आधे आधे अक्षर हैं, बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पर व्यंजनों का सन्निपात हो, मतलब व्यंजनों के अलावा किसी भी स्वर जो है, स्वर वर्ण का कोई व्यवधान नहीं होता, उनकी संयोग संज्ञा होती है। आगे है प्रगृह्य वर्ण।
प्रगृह्य वर्ण किसे कहते हैं? तो अगर अष्टाध्यायी या पाणिनीय शिक्षा किसी भी प्रकार से देखा जाए, व्याकरण में देखा जाए, तो हम 7-8 सूत्रों से प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। हम बोलते हैं इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, या अदसो मात शे निपात एकाजनांग। इस प्रकार से 7-8 सूत्र हैं, उन सभी से हम प्रगृह्य संज्ञा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मात्र ये बोल रहे हैं कि ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। ओकार आमंत्रित जह प्रगृह्यम, अर्थात ओकार की ही प्रगृह्य संज्ञा होगी। और ओकार कैसा होना चाहिए? तो कह रहे आमंत्रित जह, मतलब जो बुलाने के लिए प्रयोग किया गया हो। अगर संबोधन में किसी को ओकार लगा करके हम प्रयोग करते हैं तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। अर्थात संबोधन पद के अंत में विद्यमान ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे हम बोलते हैं भानो हो, तो ओ हो, मतलब ओ शब्द किस लिए लगाया हमने? संबोधन, अर्थात किसी को बुलाने के लिए, किसी को आमंत्रित करने के लिए ओकार का प्रयोग किया है। ऐसे ही विष्णु हो, अर्थात विष्णु बोला है, तो किस लिए बोला है विष्णु हो? मतलब किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। इसलिए संबोधन में अगर ओकार का प्रयोग होता है तो उसी ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। अन्यथा कहीं भी आप ओकार पढ़ते हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। केवल मात्र आप किसी को संबोधन कर रहे हो, किसी को आमंत्रित कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, वहां पर अगर ओकार का प्रयोग करते हो तो उस ओकार की प्रगृह्य संज्ञा होती है। आगे बताया पदों में ओकार आए या समास के पूर्व व अंत को छोड़ करके ओकार का प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये कह रही पदों में अगर ओकार आता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। लेकिन समास के पद होते हैं, समास में जैसे समास किस में होता है? समास पदों में होता है। जैसे संधि वर्णों में होती हैं तो समास पदों में होता है। जैसे दो पद मिलते हैं, जैसे एक राज्य है एक पुरुष है, ऐसे दोनों मिल करके दो पद हैं, एक राज्य है पद है, एक पुरुष है। यहाँ पर दोनों पद मिलेंगे तो समास होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि पहला पद का अगर अंतिम अक्षर ओकार हो, जैसे राज्य की जगह एक बार लगा लो राज्यों हो, तो यहाँ पर जो ओकार है इसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। मतलब समास में जो पूर्व पद होता है और उस पूर्व पद का जो उत्तर भाग होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। आगे कहा अस्मे, युष्मे, त्वे और अमी, ये जो 4 वर्ण हैं इनकी भी प्रगृह्य संज्ञा कही गई है। ऋक् प्रातिशाख्य में ऐसा है कि अश्मे शब्द जहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं या युष्मे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, त्वे शब्द या अमी, ये चारों जो शब्द अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इनकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। आगे कहा रेफित वर्ण। रेफित वर्ण किसे कहते हैं? तो सूत्र दिया उष्मा रेफी पंचमो नामी पूर्व। उष्मा, तो हम पीछे पढ़ के आए थे 8 उष्म वर्ण थे, जिसमें हमने हकार, श, श, स और अह, मतलब जिसको हम विसर्ग बोलते हैं, जिह्वा मूल्य, उपपद मान्य और अनुस्वार, हमने ये 5 वर्ण 8 वर्ण उष्म वर्ण पढ़े थे। तो कह रहे हैं कि उष्मा रेफी पंचमो, उष्म वर्णों में जो 5वां अक्षर है। अब उष्म वर्णों में अगर हम 5वां अक्षर देखेंगे तो पहला था है, दूसरा श, तीसरा श, चौथा स, 5वां अह, मतलब विसर्ग था। तो वहीं उसी विसर्ग को अगर हम रेफी, किसी जगह पर रेफ कर देते हैं, मतलब विसर्ग की जगह हम कहीं कई बार हम उसकी जगह रकार कर देते हैं, तो उसको हम रेफित वर्ण बोलते हैं या उसी की नामी संज्ञा होती है। जैसे हम कई बार अह अह ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन कई बार अह अह को इकट्ठा करके हम बोल देते हैं अहर अह, तो वहां पर विसर्ग का रकार हो जाता है। तो वहीं कह रहा है कि उष्म शब्दों में जो 5वां अक्षर है, तो 5वां अक्षर है विसर्ग, तो उस विसर्ग को अगर किसी सिचुएशन में, किसी स्थिति में अगर हम रकार कर देते हैं तो उसका उस रेफित वर्ण की नामी संज्ञा होती है। अर्थात 5वां उष्म वर्ण अ है यानी विसर्ग है, उस पंचम वर्ण को रेफी कहा जाता है। और विसर्ग से पूर्व अगर अ आ न हो तो वह नामी होता है। अगर विसर्ग से पूर्व में अगर अ या आ नहीं होंगे तो ही विसर्ग की जगह रकार होगा। जैसे ये उदाहरण दिया गया है अग्नि रश्मि ही, तो अग्नि ही और अस्मि ऐसे था, अग्नि ही अश्मि, तो अग्नि ही के बाद विसर्ग था, तो विसर्ग से पूर्व न तो अ आ है क्योंकि विसर्ग से पूर्व ई आ रहा है, तो विसर्ग जो है उसकी जगह पे रकार होकर के क्या हो गया? अग्नि रश्मि। तो यहाँ पे जो रश्मि बना हुआ अग्नि रश्मि, तो ये रेफित वर्ण है, मतलब विसर्ग के स्थान पर रेफ हुआ है और अ आ इससे पूर्व में नहीं है, तो इसलिए नामी कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अर्थात अग्नि रश्मि जन्मना इसका उदाहरण है। आगे है प्रातिशाख्य शिक्षा वेदांग के अंतर्गत आता है। आपको पता ही है शिक्षा वेदांग के अंतर्गत शिक्षाएं आती हैं, प्रत्येक वेद की शिक्षाएं, जैसे ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, शैशिर्य शिक्षा, इस प्रकार से शिक्षाएं आती हैं। और ऋग्वेद के प्रातिशाख्य इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ऋक् प्रातिशाख्य है। तो प्रातिशाख्य जो होते हैं वो शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं
आगे कहा ऋक् प्रातिशाख्य पर भाष्य जो लिखा वो उवट ने भाष्य लिखा। एक भाष्य और मिलता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो भाष्य मिलता है ऋक् प्रातिशाख्य के ऊपर वो उवट का मिलता है। ऋक् प्रातिशाख्य पटलों में विभाजित है। तो कितने पटल हैं? 18 पटल हैं। पहले 3 अध्याय हैं, तीनों अध्यायों में 6-6 पटल हैं और इस प्रकार मिला करके ऋक् प्रातिशाख्य में 18 पटलों में विभाजित किया गया है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऋक् प्रातिशाख्य में कितने पटल हैं? तो 18 पटल हैं। यानी ऋक् प्रातिशाख्य किसने लिखा है? तो ऋक् प्रातिशाख्य शौनक के द्वारा लिखा गया है। या ऋक् प्रातिशाख्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। यानी ऋक् प्रातिशाख्य के ऊपर किसने भाष्य लिखा है? तो उवट ने लिखा है। और सूत्र से तो प्रश्न आते जाते रहते ही हैं, ये तो आपको जरूर याद करना ही है। तो ये था आपका ऋक् प्रातिशाख्य। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।